बाथरूम में टाइल लगाने से पहले होता है प्लास्टर। अगर आपका प्लास्टर सीधा है तो आपकी टाइल बिल्कुल सही लगेगी। अगर आपका प्लास्टर ही सीधा नहीं है, चाहे आप जितनी कोशिश कर लो, पूरा पूरा दिन लगे रहो, आपकी टाइल सीधी नहीं लगेगी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने बाथरूम में टाइल लगानी है और आप जल्दी भी टाइल लगाना चाहते हैं तो आपने प्लास्टर सही करना है। अब प्लास्टर सही कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं हूं अब्दुल कादर और आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन भाइयों को ये काम सीखना है ना, वो मेरी वीडियो देख के काम करना सीख सके। मुझे पता है आप मिस्त्री हो और आपको प्लास्टर करना आता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं ना, हो सकता है इस तरीके से आप प्लास्टर ना करते हो। जनाब आपने करना है क्या है, सबसे पहले दीवार को तर कर लेना है। सही तर करना है कि आप जब नीरू लगाए ना तो दीवार के ऊपर नीरू सही ग्रिप करे और नीरू भी आपने गाढ़ा रखना है। अब आपने नीरू लगाना है तो आपने करंडी को ऐसा पकड़ना है कि आपका नीरू सिर्फ दीवार के ऊपर जाए और नीचे ना गिरे। अगर आपका नीरू दीवार पे ना लगा, नीचे गिरा तो फिर सीमेंट भी जाया होगा और नीरू सही लगेगा भी नहीं। अब आपने नीरू लगा लिया तो अब मेन चीज है छाप लगाना। आपने छाप कैसे लगाना, देखो इसमें मैंने आपको दोनों चीजें सिखानी है। एक तो प्लास्टर करना सिखाना है, दूसरा सही प्लास्टर कैसा करना है वो भी आपको दिखाना है मैंने। आपने क्या करना है, करंडी को ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे पकड़ के ना आपने करंडी को इस तरह मारना है कि आपका जो माल है, सीमेंट है, वो दीवार के ऊपर बिल्कुल सही लगे, नीचे कम गिरे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब ऐसे करते ना यूं तो सारा नीचे गिर जाता है। तो आपने करंडी को इस तरीके से रखना है और ऐसे आपने छाप लगानी है कि जो आपका मिसाल है ना वो दीवार के ऊपर ही लगे। अब आपने पूरी दीवार पे मिसाला मार लिया। अच्छा अब हमने इसके ऊपर छाप लगा ली थी तो क्योंकि माल है ये नरम, अगर अब हम इसके ऊपर फट्टी मारेंगे तो ये स्लिप होगा। तो हमने क्या करना है, भुरभुरा मारना है। जैसे कि ये हमने भुरभुरा बना रखा है ये यहाँ पे, लेकिन ये इलाके इलाके की बात है। हम लोग कराची में होता है तो यहाँ भुरभुरा लगता है क्योंकि यहाँ ब्लॉक इस्तेमाल होता है। आप लोग पंजाब में होंगे तो वहां पे आपकी ईंटें होती हैं, वहां बगैर भुरभुरे के माल लगाया जाता है। लेकिन ये कराची है तो ये इस तरह हम इस पे भुरभुरा मारेंगे पूरी दीवार पे। हाँ तो जनाब अब हमने इसके ऊपर भुरभुरा भी लगा लिया। अब हमने क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फट्टी है, इसको कहते हैं फट्टी, ये लगानी होती है क्योंकि हमारा प्लास्टर जो हमने सीधा करना होता है प्लास्टर वो इसकी मदद से करना होता है। तो इसको कैसे लगाया जाता है, आपने करना क्या है, इस फट्टी को आपने ऐसे लेना है और अंदाजे से आपने थोड़ी थोड़ी मारनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने एकदम से ऊपर से घुसेड़ दी या नीचे से घुसेड़ दी। आपने इसके ऊपर सेंटर में ऐसे लगानी है। फिर इसके बाद का जो कमाल है ना वो है इस चीज का, ये चीज है, ये इसको आप देखें, ये भी बहुत जरूरी है टाइल के लिए, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। अभी तो आखिर में मैं आपको और चीज बताने वाला हूं, अपने वीडियो के साथ रहना है। मैंने आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताना है कि आपने किस तरह टाइल का प्लास्टर करना है, टाइल का कच्चा करना है, जिसमें आपकी टाइल सीधी भी लगे और जल्दी भी लगे। अब कल जो वीडियो आने वाली है ना वो तो बड़ी मजेदार है क्योंकि इसी बाथरूम के ऊपर मैं टाइल लगाऊंगा दांतों वाले गड़माले से और उसमें एवरेज निकलेगी, बहुत जल्दी टाइलें लगेंगी। कल वाली वीडियो आपने मिस नहीं करना। अगर आपने देखनी है टाइल लगाने की वीडियो इस वाले बाथरूम में तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ऑल पे कर लो कि आपको वो कल वीडियो मिले। जैसे अपलोड करूं वैसे ही आपके पास है। अब अगर कैमरामैन करीब से दिखाए तो देखो इसमें गैप ज्यादा है। अच्छा आप देखें इसमें आ रहा है गैप ज्यादा। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि नीचे के हिस्से में हमारा माल आ रहा है, अब मैं अगर इसी तरह ही प्लास्टर कर दूंगा तो क्या होगा, जब ये वाली दीवार लगाऊंगा तो ये वाली, अगर ये वाली दीवार लगाई तो इधर वाली दीवार जब इसके साथ लगाऊंगा तो मेरी टाइलें कटना शुरू हो जाएंगी। ये दीवार सीधी नहीं है। अब मुझे करना यह है, थोड़ा सा मैं ऊपर से रगड़ लूंगा और नीचे की साइड पे माल लगाऊंगा। अच्छा अब आप देखें, अब मैंने इस फट्टी को लगा लिया। अगर कैमरामैन करीब से आके क्लोज करके दिखाए आपको तो आप देखें ये कितना बिल्कुल सीधा हमने कर दिया है। इसी तरह आपने सीधा करना है और ये बिल्कुल ऐसे फट्टी में हो, फट्टी में आ गया। अब का माल है इस चीज का। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि नीचे पहले फर्क था तो मैंने नीचे माल लगा के इसको सीधा किया। अब मैं इसको डालूंगा सोल को। आप सोल को देखिए, अब ये फट्टी के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रहा, ना ये ज्यादा दूर है, हवा में है। अगर ये करीब से आपको दिखाए तो आप देखें ना ये चिपक रहा है ना ये दूर है, यानी कि अब ये बिल्कुल सोल में आ गई है दीवार। आप समझ रहे हैं ना, अब ये आ गई है बिल्कुल सोल में। अब मुझे क्या करना है, ये वाली साइड इसको भी मुझे 100% इसी तरह करना है, इसी साइड की तरह इस वाली साइड को भी मुझे करना है बिल्कुल 100%, जरा सा भी फर्क नहीं हो। अगर इस वाली साइड में जरा सा भी फर्क हुआ तो फिर भी हमारी टाइलें नहीं जाएंगी। ये आप समझे। आप सोच रहे होंगे एक साइड हमने सोल कर दी, दूसरी साइड पे ऐसे ही फटी मार देंगे। अगर इस साइड पे जरा सा भी फर्क होगा ना फिर भी आपकी टाइल इस दीवार पे नहीं लगने वाली।
तंग कर देगी। वो तो मैं कल आपको बताऊंगा जब टाइल लगाऊंगा तो, कि वो क्या तंग करती है। अभी मैं इस वाली साइड को भी सोल्व कर लेता हूं, फिर इसके बाद जो बताने वाला हूं ना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आप देखें ये वाली साइड हमने सोल्व की, अब उसके बाद हमारी ये वाली साइड भी बिल्कुल सोल्व हो गई है। देखें सोल्व भी बिल्कुल सही है, और फट्टी भी अगर ये कैमरा मैन दिखाए तो बिल्कुल सीधा है। अब मुझे क्या करना है, अब करना मुझे ये है कि जितना फासला है ना इस दीवार का, अगर ये कैमरा मैन आपको दिखाए जितना फासला है इस दीवार का, इतने फासले में मुझे फट्टी चाहिए। अच्छा, अब आपने करना यह है कि फट्टी को आपने इस वाली फट्टी से मिलाना है। ये जो हमने ऐसे मिलाया था ना, इसको हमारी जबान में फट्टी बोलते हैं। इसकी ये वाली साइड आपने यहां से मिला लेना है, बिल्कुल सही ऐसे मिलाना है कि ना आपने इसको काट देना है, ना ये कटे, ना इससे ज्यादा ऊपर हो, बिल्कुल बराबर इसके साथ ऐसे आनी चाहिए रगड़ आके। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरी साइड भी हम उसी तरह करेंगे। अगर कैमरामैन ये वाली साइड दिखाए तो इसको भी हम बिल्कुल सेम ऐसा करेंगे कि फट्टी हमारी ना कटे ना ज्यादा ऊपर हो। अब इसका सेंटर वाला हिस्सा है तो सेंटर वाला हिस्से पे भी हम ऐसे सीधी कर लेंगे। अब ये हमारी हो गई बिल्कुल सीधी। अब हमने क्या करना है, एक साइड जमा के रखनी है, दूसरी साइड हमने नीचे को खींचनी है। ऐसे ऐसे खींचते हुए एक साइड हम जमा के रखेंगे, फिर हमने इधर वाली साइड जमा के रखनी है तो इधर वाली साइड से हम इसको नीचे खींचेंगे। यही प्रोसेस करते हुए हम अपना प्लास्टर सीधा करेंगे नीचे तक, इसका सेम प्रोसेस यही कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो खड्डे रह गए ना, ये खड्डे, इसके ऊपर हम फिर अलग से माल लगाएंगे, अलग से माल लगाएंगे। पूरी ये फट्टियां भी हम लगा लेंगे, फिर हम इन खड्डों के ऊपर माल लगाएंगे, फिर दोबारा से हम फट्टी मारेंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटिक प्लास्टर सीधा होता जाएगा। अच्छा, अब आप देखें मैंने फट्टी लगा ली इतने फासले पे, और ये हमारे खड्डे रह गए। अब मुझे क्या करना है, इन खड्डों को करना है फिल। तो फिल कैसे करना है, करंडी से माल लेना है और इन खड्डों के ऊपर लगा लेना है, जो जो खड्डे इसके हैं। ये देखें, अब फिर दोबारा से मैं खींचूंगा क्योंकि हमारी बेस सही है, ये वाली हमारी बेस है, ये वाली हमारी बेस है, ये सही है। अब हमने इसी बेस को फोकस करते हुए प्लास्टर को सीधा करना है और बिल्कुल ही 100% सीधा करना है। हाँ तो जनाब, अब आप देखें दीवार बिल्कुल सीधी है, यानी कि हमने 2 से 3 दफा फट्टी को खींचा है और हमारी दीवार बिल्कुल सही हो गई। अगर आप देखें तो ये देखें फट्टी पे भी है, अगर मैं ऐसे फट्टी रखता हूँ तो ऐसे भी फट्टी में, अगर कलीब से कलूस करके नीचे से अगर कैमरामैन दिखाए तो देखें बिल्कुल सीधी है। ये देखें बिल्कुल सीधी, इधर भी आप अगर देखते हैं तो ये बिल्कुल सीधी है। अब मैंने फट्टी कर ली, इसको खींच भी लिया, अब मुझे क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पता है क्या आप लोग क्या गलती करते हो, प्लास्टर फट्टी मार देते हो, उसके बाद आपके पास होता है प्लास्टिक का रूफा, प्लास्टिक का 1.5 फीटा, वो होता है टेढ़ा। जब आप लगाते हो ना तो वो करता क्या है कि आपका प्लास्टर या तो कहीं से उभार देता है या तो कहीं से कटिंग कर देता है। तो हमारे पास लकड़ी का है और बिल्कुल सीधा, देखो जैसे मैंने मारा तो ये बिल्कुल सीधा है, निशान भी आ गया। तो अब इसको मैं ऐसे रगड़ लूंगा पूरे प्लास्टर के ऊपर, इसी तरह कि जो हल्के फुल्के हमारे खला है वो भी सील हो जाए। हाँ तो जनाब, अब हमने 1.5 फीटा लगा लिया था, अब क्या करना है, हमने इसको करना है रफ। तो रफ कैसे करेंगे, आपके पास होना चाहिए झाड़ू। तो आपने इस तरह झाड़ू मार लेना है, ऐसे मारना है, यूं नहीं मार देना, ऐसे मारना है कि जब हम टाइल लगाए ना तो टाइल हमारी ग्रिप करे। इसे आपने पूरी दीवार पे झाड़ू मारना है। हाँ तो जनाब, अब आप दीवार को देखिए, मैंने झाड़ू भी लगाया, इसको रफ कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ किस चीज का कमाल है। तो जनाब, कमाल इस चीज का है, सोल का। अगर आपकी दीवार सोल में नहीं होगी तो आपकी टाइल सीधी नहीं चलेगी। और दूसरा कमाल है इस फट्टी का, अगर आपकी दीवार फट्टी में भी नहीं होगी तब भी आपकी टाइल ऊपर नहीं चलेगी। तो जनाब, वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट में जरूर बताना है। और जहां काम कर रहे हैं मेहनत करें, लग के काम करें, देर तक काम करें और काम को आप बिल्कुल सही करें। उम्मीद करता हूं वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।